हमारे तो योगी और मोदी जो है वो बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया? सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। बताओ कौन पार्टियों को छोड़ो, जो गठबंधन फ्री, दवाई अरे पानी फ्री, ये सही ले रहा है। पहले ये बताओ, सारी चीजें जब सरकार फ्री देने लगेगी तो सरकार के पास क्या कुआं है पैसे का? वो हमारा ही पैसा है। अरे मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। देखो अभी और राम मंदिर बनवा रहे हैं। भाई हमें ये दिखाओ, मोदी जी के पास कौन सा पेड़ है पैसों का? प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब पूर्ण मंदिर बन जाता है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्यों? कि लोगों से पूछना चाहिए कि लोगों आपने वोट दिया है हमको, सत्य बहुमत पार्टी को घुमाएंगे तो बढ़ जाएगा। आज यहाँ पे 10 आदमी हैं, अगर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे 20 आ जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अम्मा जी कह रही हैं अडानी को भला कर रहे हैं। अडानी क्या लंदन से आया हुआ है क्या? हिंदुस्तानी का आप कह रहे हो बेरोजगारी। अरे भाई जब उसकी फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो अभी तो रोजगार मिलेगा। अरे रोजगार किससे कहाँ से लाएंगे? अरे आप ये तो देखो, 4 रोजगार कहाँ से लाओगे? हम बताएंगे आपको। आप बताओ रोजगार। देखो 4 साल केजरीवाल भी आया था। अरे मुझे बोलने तो दो। 22 साल का बच्चा जब 4 साल तक फौज में नौकरी करेगा, फिर क्या परात लेके गोबर डालने जाएगा? तो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे उसको, इसलिए किया जा रहा है ये। हाँ। आपको तो जेल भेजा जाएगा सबको। हम तो पैदा नहीं हुए थे, इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। आपको तो पता होगा। इंदिरा गांधी ने गरीब लोगों को जेल भेजा था। अरे जमीन बांटी थी। मैं बात करूंगा सत्य बहुमत का। जो अम्मा जी ने भी सत्य बहुमत की बात कही है, भाई साहब कह रहे थे, उनको यही जो कैटेगरी है वो सुब्रमण्यम स्वामी के शब्दों में एबीज और रिजीबीज है, अंधभक्त और गोबर भक्त, सीधे कहे तो शब्दों में। इनका जो लॉजिक है, अडानी नौकरी नहीं लगाएगा। अरे भारतीय रेलवे आज भी भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला फैक्ट्री है भारतीय रेलवे। अडानी ने कौन सी ऐसी रोजगार दे दी? कितने डाटा दिए कि हम रोजगार दे रहे हैं? अडानी की फैक्ट्री में 15,000 14,000 में देश के युवा बर्बाद होते हैं। हमारे तो योगी और मोदी जो है वो बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया? सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। बताओ कौन सा है? तुम इंटरनेशनल पे देख लो, मोदी जी ने क्या कर रखा है। और इसमें तो ये कह रहे हैं कि 5 किलो चावल, अरे दे तो रहा है, कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है हम लोगों को, कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है। चावल से आपका काम चलेगा? अम्मा कुछ तो कुछ मिल ही रहा है। तो कल को आप बिजली बिल का नहीं, आप बिजली बिल का नहीं, मेरी बात सुनो, केजरीवाल फ्री दे रहा है। मेरी बात सुनो, ऐसी पार्टियों को छोड़ो जो गठबंधन फ्री, दवाई अरे पानी फ्री, ये सही ले रहा है। पहले ये बताओ, सारी चीजें जब सरकार फ्री देने लगेगी तो सरकार के पास क्या कुआं है पैसे का? वो हमारा ही पैसा है जो दुनिया को दिया जा रहा है। कल को तुम मोबाइल मांगने लगोगे। अम्मा कह रही है सरकार के पास क्या कुआं है पैसे? आपसे पहले तो किसी ने कुछ ना दिया। अरे मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। देखो अभी और राम मंदिर बनवा रहे हैं। भाई हमें ये दिखाओ, मोदी जी के पास कौन सा पेड़ है पैसों का? जो छुपा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पैसों का पेड़ देखना चाहती हूँ। मंदिर आज तक नहीं बना। मंदिर की भी यार है कि 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, इस तरीके की खबरें। ऐसा नहीं है, वहाँ जाके देखो ना, हम भी जाएंगे। चारों पीठ के जो गुरु शंकराचार्य हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। नकार रहे हैं। क्यों क्या नकार रहे हैं? जानते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, जब पूर्ण रूप से पहुंच जाता है उसके बाद से होता है। अभी तो रसोई घर बना है और ये राम मंदिर बना है, अच्छी बात है, लेकिन जब कोई भी प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, कोई भी जब घर का गृह प्रवेश करता है, जब पूर्ण रूप से जब होता है तब होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब पूर्ण मंदिर बन जाता है। उससे पहले तो अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। ये चुनाव से पहले क्या राजनीति हो रही है मंदिर में? ये राजनीति का ही मतलब लगता है। अब जो ये नई पार्टी के लोग एक नई विचारधारा लेकर आए हैं, क्या मानती हैं आप इसमें? मैं ये सही मानती हूँ, अगर अकेली पार्टी जीत के आती है तो लोगों के जिताने से जीती है। और ऐसा थोड़ी है कि गठबंधन कर लो, गठबंधन करो और गठबंधन करने के बाद में इसको खरीदो पैसे से, पैसा खींच के रख लिया तुमने, जनता को परेशान करना। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्यों? कि लोगों से पूछना चाहिए कि लोगों आपने वोट दिया है हमको, बहुमत आपने दिया है हमें, तो हम कैसे सरकार चलाएं? आप कोई राजी है या नहीं? आपकी मर्जी है। आपने देखा ना ड्राइवर के लिए कैसा विचार बनाया है मोदी जी ने। जो ड्राइवर लोग सब परेशान हो गए गाड़ियों से,
चाबियां रख रखे अलग खड़े हो गए। वापसी हो गया, वो रोक दिया। हाँ, और उनको सचिव के द्वारा चिट्ठी मंगाई गई गृह सचिव से, तब उनको रोका गया, नहीं तो सरकारी बसें भी सब खड़ी हो गई थी। देखो, इस देश की चाबी जनता के हाथ में है, वरना नेताओं के में नहीं। पैसा कितना भी रख ले, 5 किलो अनाज देंगे, कल को फिर मोबाइल मांगेंगे, परसों फिर मकान मांगेंगे। ये सब मोदी जी के बस की बात नहीं है। कहाँ है वो पेड़, जनता को दिखाएं, जनता देखेगी कि मोदी जी के पास पेड़ है। तो फिर अब ये जो लोग हैं ये गठबंधन मुक्त राजनीति की बात कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, तो आप लग रहा है कि राजनीतिक भी जानती हैं, समझ रखती हैं, तो क्या मुमकिन है ये? अगर आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे, सड़क पे जाएंगे, लोगों से अपनी बात कहेंगे और लोग आपसे भी पूछेंगे, घूम फिर कर ही काम बनता है, घर में बैठकर नहीं। आप सही सही सत्य पार्टी को, सत्य बहुमत पार्टी को घुमाएंगे तो बढ़ जाएगा। आज यहाँ पे 10 आदमी हैं, अगर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे 20 आ जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे। वो चले गए जो मोदी जी की तरफदारी कर रहे थे, चले गए वो जब आपने पूछा कि वो पेड़ बताओ कौन? हाँ, मैंने जब पेड़ के लिए बोला तो मोदी जी बीजेपी के आदमी थे, वो चले गए। भाई, बीजेपी तो अदानी का भला कर रही है, बड़े बड़े लोगों का बड़ा कर रही है, उनकी बहुत सारी कंपनियां बना रखी हैं, और गरीब लोगों को तो एक बात बताइए, एक मिनट, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अम्मा जी कह रही हैं अडानी को भला कर रहे हैं। अडानी क्या लंदन से आया हुआ है क्या? हिंदुस्तानी का आप कह रहे हो बेरोजगारी। अरे भाई, जब उसकी फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो अभी तो रोजगार मिलेगा। जब अडानी हिंदुस्तान का भाई वो है, इंडस्ट्री है ना, हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल वाला है ना। अगर आप टाटा को भी बंद कर दो, अडानी को भी बंद कर दो, अंबानी को भी बंद कर दो, तो भैया फैक्ट्रियाँ किसकी चलाओगे? और भाई फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो अभी तो आज रोजगार बनेगा। अरे रोजगार किससे कहाँ से लाएंगे? अरे आप ये तो देखो, 4 रोजगार कहाँ से लाओगे? हम बताएंगे आपको। आप बताओ रोजगार। देखो, 4 साल केजरीवाल भी आया था। अरे मुझे बोलने तो दो। बोलो। 4 साल के लिए फौजी लोगों को रास्ता दिखाया है कि 4 साल तक आपकी नौकरी लगेगी। 4 साल के बाद 22 साल का बच्चा जब 4 साल तक फौज में नौकरी करेगा, फिर क्या परात लेके गोबर डालने जाएगा? तो अम्मा जी, उसको 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। अदानी की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे, उसको इसलिए किया जा रहा है ये। अम्मा जी, हाँ जी, सिक्योरिटी गार्डों की नौकरी मिलेगी फिर उनको, इसीलिए उनको। खुलासा कर रही हैं आंटी? हाँ जी, आप तो ये बड़ी बात कह रही हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाई। हाँ, यही तो बात हो रही है। अरे तो अम्मा जी, इसे एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया वो 15 लाख रुपए जो उसको मिलेगा, वो उसका काम धंधा नहीं कर सकता? खाते में भी आ रहे थे वो आए। भाई साहब, 15 लाख रुपए हमने तो कहा है ना, खाते में जब तक नहीं आएंगे हम मोदी जी को हटने नहीं देंगे देश से। प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे जब तक 15 लाख रुपए नहीं आएंगे। एक मिनट बताओ, ये जो कह रहे हैं, एक केजरीवाल भी यहाँ पर ना एक अन्ना आंदोलन हुआ था, एक दिल्ली में ही अंधा आंदोलन था, उसमें भी केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं ये करूंगा। आप लोग जैसे लोग आए थे, और उसको आज उस पार्टी का हालत देख रहे हो क्या है? उसने कहा था मैं राजनीति बदल दूंगा, वो खुद ही बदल गए। भाई साहब, खुद ही बदल गए। केजरीवाल बदले नहीं है, केजरीवाल बदले नहीं है। ये सब पार्टियों को अंधा बनाया जा रहा है, इनको जेल भेजा जाएगा सबको। और मोदी जी कहते हैं एक मैं ही रहूंगा भाई। जेल भेजा? हाँ, आपको तो जेल भेजा जाएगा सबको। हम तो पैदा नहीं हुए थे, इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। आपको तो पता होगा, इंदिरा गांधी ने गरीब लोगों को जेल भेजा था। अरे जमीन बांटी थी कि जमीन लो और खेती करो और आप खाओ पियो मौज करो। और जो किसी पार्टी ने नहीं दिया है आज तक जमीन। किस लिए लगाई थी इमरजेंसी? अरे इमरजेंसी तो जब हाँ काय में लगी थी इमरजेंसी 2014 में। अरे जी, सत्य बहुमत की बात करने के लिए आप आए हैं। हाँ। मैं बात करूंगा सत्य बहुमत का। जो अम्मा जी ने भी सत्य बहुमत की बात कही है, भाई साहब कह रहे थे, उनको यही जो कैटेगरी है वो सुब्रमण्यम स्वामी के शब्दों में एबीज और रिजीबीज हैं, अंधभक्त और गोबर भक्त, सीधे कहें तो शब्दों में। इनका जो लॉजिक है, अडानी नौकरी नहीं लगाएगा। अरे भारतीय रेलवे आज भी भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला फैक्ट्री है भारतीय रेलवे। अडानी ने कौन सी ऐसी रोजगार दे दी? कितने डाटा दिए कि हम रोजगार दे रहे हैं? अडानी की फैक्ट्री में 15,000 14,000 में देश के युवा बर्बाद होते हैं।
अडानी की फैक्ट्रियों में जो फैक्ट्रियां लगती है, हम फैक्ट्रियां लगाने से मना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो सरकार सब्सिडी दे रही है उन सब्सिडी को जो सरकार सरकारी संसाधन है जैसे एयरपोर्ट ऑफ इंडिया उसको बेच के अडानी के हाथों में फैक्ट्री रोजगार दोगे क्या? यहाँ पे भारतीय रेल को एक दिन अडानी को बेचोगे फिर बोलोगे कि रोजगार दूंगा मैं। भारतीय रेल भारतीय संपत्ति है, आम जनता की संपत्ति है। पहले उसको बोलोगे कि मिस्टर एक्स को देते हैं, अडानी को देते हैं, अडानी पूरा लूट ले, उसके बाद जो उसमें 30,000 में नौकरी कर रहे थे उसको अडानी 12,000 में नौकरी करवाएगा, उसको लेबर का बनाएगा। सारे लोगों को खींच के मजदूर बनाने का प्रयास है मोदी जी का, और ये जो ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं उनको समझ नहीं है। एक अम्मा जी जो आज एक वृद्ध हैं, 80 वर्ष की उम्र है इनकी राजनीतिक समझ इतनी अच्छी है, देश के युवाओं को, हमारे जैसे लोग, मुझे भी, सबको समझनी चाहिए कि जो इन्होंने गठबंधन की राजनीति पे जो इन्होंने बात रखी है बेरोजगारी पे, समस्या पे, और जो विकल्प दिया है सत्य बहुमत का, इसको विचार करना चाहिए और सबको एक मौका मिलना चाहिए। आप क्या समझते हैं इससे जो नहीं सर, रोजगार के लिए तो देखो है दिक्कत, परेशानी है, ये तो कारोबार के लिए बाकी बहुत बड़ी परेशानी है। अब आने वाले आखिरी जो देश की जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, रेलवे डिपार्टमेंट तो बेच ही दिया, आपको सब पता है। सरकारी नौकरी अब किसी बच्चे के लिए नहीं है। जो 22 साल का बच्चा 4 साल के लिए नौकरी के लिए जाएगा फौज में, और 71 साल के मोदी जी कुर्सी पर बैठ के प्रधानमंत्री का पद ले सकते हैं। बताओ 22 साल का वो अपने जीवन को कहाँ बर्बाद करेगा? अब ये बताओ, पहले कहाँ बर्बाद होगा? जनता तो पूरा समर्थन दे रही है ना? नहीं, जनता पूरा समर्थन देगी। युवाओं को सिर्फ रोजगार की जरूरत है, अन्यथा किसी की जरूरत नहीं है। अगर रोजगार मिल जाए तो बेरोजगारी, अगर रोजगार की अगर सरकार अगर व्यवस्था अगर कर दे 10 साल में, अगर मोदी गवर्नमेंट 10 साल हुआ ना जी, 10 साल में कितना रोजगार मिला लोगों को? नहीं भाई साहब, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं प्राइवेट दे दिया, वो दे दिया, सब कुछ दे दिया। एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। ये प्राइवेट है सफाई, यहाँ किसी से पूछ लो दिन में 70 बारी भारी निकलती है। गवर्नमेंट वाला कभी भी आके भारी नहीं काटता। यहाँ किसी ने प्राइवेट दे दिया, गवर्नमेंट दो, काम तो करो, गवर्नमेंट दो। ये 70 बारी भारी निकलती है, यहाँ किसी से पूछ लो 70 बारी। एक कचरा भी नहीं मिलता है यहाँ प्राइवेट में, और सरकारी अब ये सर, ये नई पार्टी है कोई, ये सत्य बहुमत, इस पार्टी की विचारधारा है कि पूर्ण बहुमत की जब बात करते हैं तो ये इनका कहना यह है कि टोटल जनता के वोट से सरकार बननी चाहिए, ना कि 272 जो सांसदों के बहुमत से सरकार बननी। तो जनता के वोटों से ही तो सरकार बननी चाहिए। सांसद कौन चुनता है? वो जनता ही तो चुन के लाती है। कौन चुनता है ये सांसद? ये बताओ पहले आप। कोई वो अपने आप तो डाल नहीं लेते। ये गठबंधन मुक्त सांसद कौन चुनता है? सांसद वही चुनता है जो जनता ही चुनती है, भाई कोई और साहब, तो नहीं चुनता। ऐसे गठबंधन और 10 और लग जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें कोई की बात कर रहे हैं कि राजनीति की पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है। कोई भ्रष्ट नहीं है, गलत है। रेलवे जाके देखो, रेलवे जाके देखो, इतनी सफाई है, पहले इतने उंदरे होते थे। भाई साहब, आप काम करना होगा, तरीका होगा, काम करने का तरीका होता है। नहीं, प्राइवेट है, प्राइवेट कोई जगह है, आप प्राइवेट पर काम नहीं करोगे, तो आपको छुट्टी दे देगी। गवर्नमेंट में तो नहीं है, गवर्नमेंट में यार 70 बारी झाड़ू निकलती है। आज तक हमने नहीं देखा कि 70 बारी कभी झाड़ू निकली है। मेरा बचपन ही आगे गुजर गया। एक कचरा भी होता है ना, वो पटाख देनी आ जाता है। क्यों आता है? इसका रीजन है। अगला कहता है भाई, ठेकेदार कहता है नौकरी से निकाल दूंगा तेरे को।